हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मी नेक्स्ट विद सुनील सर यूट्यूब चैनल पर। तो 12वीं भूगोल वार्षिक पेपर 2022 आपका पेपर आज हो चुका है। बहुत ही आसान पेपर था, हम कह सकते हैं मॉडरेट भी कह सकते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी। तो चलिए मिलाइए आपने कितने सही किए। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, सही विकल्प मिलाइए। आप देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपसे बोला है निम्नलिखित में किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगरी बस्ती रही। तो नगरी बस्ती किस प्रदेश में रही, कहाँ रही, मतलब सिंधु घाटी में रही। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेकंड। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। कहाँ विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो होता है एशिया में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका एशिया। अगला प्रश्न है आपका वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए अगला देखिए निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो कौन से व्यक्तिगत होता है, पूंजीवाद में। पूंजीवाद में व्यक्तिगत होता है स्वामित्व। ठीक है, तो यहाँ से ये चारों प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए आपका। पांचवा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो खट्टे रसदार फल कहाँ, किस प्रकार के में, भूमध्य सागरीय कृषि में, है ना। किस में आता है, भूमध्य सागरीय कृषि में। चलिए डियर एस्पिरेंट्स आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ इसको थोड़ा मॉडरेट हम बोल सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति में, कि मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं। वृद्ध, पहला देखिए वृद्ध जनसंख्या वर्ष से अधिक आयु वाली, कौन सी आयु से वृद्ध जनसंख्या गिनी जाती है। तो 60 ईयर से, यानी 60 साल से। तो अगर आप इसमें 60 लिखोगे तो आपका उत्तर सही होगा। गंगा के मैदान में अधिकांश गांव, बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको इसमें लिखने, अगर आप ध्यान से पढ़ कर गए होंगे तो इसका उत्तर होगा पल्ली। क्या लिखना था आपको, पल्ली। पल्ली नहीं लिख पाए तो आप सघन भी लिख सकते थे। ठीक है, सघन बस्ती प्रकार के या पल्ली प्रकार के, पल्ली बस्ती, सघन बस्ती, इस प्रकार से आप दोनों में से कोई भी शब्द लिख देते तो भी काम हो जाता है आपका। ठीक है, अगला देखिए चाय सर्वाधिक राज्य में पाई जाती है। तो चाय असम में, सब ने किया होगा, उम्मीद करता हूँ सब ने यही लिखा होगा असम में। ठीक है, अगला देखिए भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दूसरा पूछा है, ध्यान रखना, दूसरा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछते पहले नंबर पर कौन है तो आप उत्तर प्रदेश लिख देते, यूपी, है ना, यानी उत्तर प्रदेश आप लिख देते। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र। चलिए अगला देखिए विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन ने किया, मतलब किसने किया। ने किया का मतलब क्या है, किसने किया। तो यहाँ आपको लिखना था संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या लिखना था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया। अब यहाँ देखो ईयर नहीं पूछा, कौन से सन में किया, तो 1983 में किया। अगर आपसे फिर से इस प्रश्न को समझाता हूँ मैं कि इसमें क्या, अगर आपसे पूछते कि विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन में किया गया, तो आप लिखते 1983 में किया गया। इन्होंने बोला ने किया, यानी किसने किया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही आता है, इसलिए अगर आप इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी लिख देते तो भी ठीक हो जाता, लेकिन सही मायने में इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखो विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा क्या है, उच्च है। कैसी है, होती है, उच्च होती है। तो इसमें आपको लिखना था उच्च। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। हाँ, ये एक और आपका सही जोड़ी मिलाइए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट आप कह सकते हो इसमें, मिलाइए। चलिए देखिए क्या होना चाहिए। तो पहला है आपका भौगोलिक सूचना स्रोत। भौगोलिक सूचना स्रोत का किससे आप जोड़ी मिलाओगे, यात्रियों का विवरण। ठीक है, विकसित देश की खासियत क्या होती है, मृत्यु दर कम होती है। चलिए कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रियाएं, यानी कृषि प्राथमिक क्रिया से इसका आप जोड़ा बनाते। अंतर्राष्ट्रीय संचार मुझे लगता है कृत्रिम उपग्रह का जोड़ी बनाओगे आप, होना चाहिए सही। और आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास श्रम संगठन द्वारा। इस प्रकार से ही सही जोड़ी आपकी, उम्मीद करता हूँ आपने मिलाई भी यही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सत्य असत्य देखिए। तो पहला देखिए आपका क्या बोला है, ग्रिफिथ टेलर
नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। तो ये सत्य है, पहला आपका सत्य हो गया। दूसरा देखिए, उच्च जन्म दर होने पर लिंगानुपात बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, लिंगानुपात घटता है। तो ये दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला सही था, दूसरा गलत। गांव संस्कृति पर आधारित या गांव संस्कृति का आधार है, बिल्कुल सही, गांव संस्कृति का आधार होता है, सही है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं, क्यों आवश्यक नहीं, बिल्कुल आवश्यक है इनका संरक्षण। तो ये पहला, यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, चौथा गलत है। इसके बाद अगला देखते हैं, पांचवा, गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक होता है। अब ये तो आप खुद अपने दिमाग से सोच लेते कि गेहूं की खेती में मानव श्रम अधिक होता है क्या, नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मानव श्रम बहुत कम लगता है गेहूं की खेती में, एक बार बीज बोने के बाद सीधे फसल कटाई। मानव श्रम तब हम ज़्यादा बोलते हैं जब उसमें बार बार कुछ ना कुछ श्रम करना ही पड़ता है, निराई गुड़ाई और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इसके बाद यानी इसका गलत हो गया। स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता, अधिक नहीं होता, स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता। तो इस प्रश्न में देखो आप, छठे में क्या हो जाता है आपका, ये सत्य है, क्योंकि स्त्रियों का प्रवास अधिक कहाँ होता है। तो इस प्रकार से छठा आपका सत्य हो गया। उम्मीद करता हूँ सत्य सत्य आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रश्न क्रमांक 4 मैं भूल गया आपको समझाना, चलिए अब समझ लेते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम क्या है। जनसंख्या वृद्धि, देखो भारत में इतनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बेरोजगारी है। क्या है, बेरोजगारी, क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो सबसे बड़ा खराब परिणाम क्या है, बेरोजगारी। दूसरा देखो, भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है। तो ये प्रशासनिक नगर है। किस प्रकार का नगर है, प्रशासनिक नगर, प्रशासन का सारा काम भोपाल में होता है। तीसरा देखो, भारत का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो पटसन को कहते हैं। किसको कहते हैं, पटसन, ठीक है। इसके बाद देखो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अब ये सबको पता होगा कि पहले नंबर पर विश्व में चीन है, पहले पर चीन है, तो दूसरे नंबर पर भारत है। तो आपको यहाँ लिखना था दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना था, आप थोड़ा डिटेल लिखकर आए होंगे। चलिए क्या लिखना था, प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के, मतलब प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण में हानि नहीं होनी चाहिए, बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना। वर्तमान और भविष्य दोनों की पीढ़ियों के गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए, ये होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न बोला है भारत के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य का नाम। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपने सभी ने दिया होगा। भारत के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश आप सभी लिख कर आए होंगे। तो इस प्रकार भूगोल के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। सभी विद्यार्थियों को आज उनकी परीक्षा ख़त्म होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अग्रिम भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छे करियर आपका चुने, करियर ऑप्शन चुने, बहुत मेहनत करें और आगे आपको बहुत सफलता मिले। थैंक यू।